अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो ये है कि अगर आपने अज़रबैजान जाना है और वहाँ से आगे यूरोप जाना है तो कैसे जा सकते हैं, उसके मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपको साथ साथ मेरी पिक्चर भी देख सकते हैं। कुछ लोग बोलते होंगे ऐसी बकवास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये खुद तो दुबई के अंदर से ये बाहर नहीं गया, इधर लेबर के अंदर बैठा हुआ है। तो आप लोग खुद आपको लोगों को सबूत दूंगा। ये देखें, आप मेरी पिक्चर साथ में देख सकते हैं। मैं खुद ये जनवरी में 2024 जनवरी में खुद हो गया हूँ। अज़रबैजान जाना है तो उसके लिए आपको टोटल कितना एक्सपेंस आएगा और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि अज़रबैजान जो है वो आधा यूरोप के अंदर है और आधा एशिया के अंदर है। तो जो इसका सकाफती हिस्सा, सकाफती जो भी है, रहन सहन, वो मोस्टली यूरोप जैसा है। और बहुत से पाकिस्तान इंडिया से यहाँ से डंकी लगा के आगे जाते हैं। और प्लीज आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जाना है तो 4-5 और कंट्री ऐसे छोटे छोटे विजिट कर लें, उसके बाद आप आगे निकल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें टोटल आपको वीजा कैसे लेना है। एक तो आप अज़रबैजान की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट दे दें। आपका 6 मंथ का वीजा होना चाहिए दुबई का, ठीक है। ऑन अराइवल वीजा देते हैं। ऑन अराइवल का ये मुश्किल होता है, फिर आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो उससे बचने के लिए आप पहले वीज़ा अपना यहाँ पे निकाल लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको $26 जो है वहाँ पे मशीन में डालना पड़ेंगे, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालना पड़ेगा। तो फिर वो आपकी रकम उतनी ही कटिंग होगी। अगर एक्स्ट्रा आप पेमेंट करेगा तो वो मशीन वापस आपको नहीं देगी। अगर कम पेमेंट होगी तो फिर वो वीज़ा नहीं देगी। इस वजह से इन चीज़ों से आपको बचने के लिए आप यहाँ से वीज़ा निकलवा लें तो अच्छी बात है। अगर आपको भी किसी ने अप्लाई करवाना है तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में करके दूंगा। 26 लूंगा, उसे एक पैसा भी ज्यादा लूंगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में निकाल के दे सकता हूँ जी। इस तरह से आपने वीजा पहले निकलवा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो टिकट लेनी है वो तकरीबन रिटर्न टिकट है 500-600 के अंदर आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी। अगर वो भी आपको किसी को चाहिए तो वो भी मैं निकलवा दूंगा, ठीक है। वो आपको अबू धाबी से सस्ती पड़ेगी। अगर आपने दुबई या शारजा से जाना है तो उसके लिए प्राइस ज्यादा है। अगर आप अबू धाबी से जाएंगे वो 500-600 तक आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगी 2-3 दिन के अंदर अंदर की, ठीक है। और इसके बाद आया था होटल बुकिंग, क्योंकि होटल बुकिंग लाजमी है। जब आपने जाना है तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे होटल बुकिंग भी पूछते हैं। तो होटल बुकिंग करवानी है तो वो भी 2-3 दिन की करवाएं। उसमें से 100 दरम लगेगा एक दिन का। और वहाँ का तकरीबन 120 मन्नात बनते हैं। 120 मन्नात में आप एक दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये 300-400 दरम वहाँ बनेगा। तो टोटल आपका 1200 में 1200 के अंदर आप 3 से 4 दिन स्टे करके घूम फिर के आ सकते हैं। तो अभी आप ये चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए तो फिर आपको आगे जाना है एयरपोर्ट पे। जब मैं गया था तो मुझसे भी उन लोगों ने कुछ सवाल पूछते, आप कहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा मैं दुबई में। कितना टाइम हो गया? मैंने कहा 5 साल मुझे दुबई के अंदर हो गए। तो क्या जॉब करते हो? इस तरह 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन के जो नॉर्मल थे, तो मैंने उनको बता दिया था। तो फिर जैसे ही वो उन्होंने फिर मुझे अलाउ किया, मैं फिर वो बाहर चला गया। जैसे एयरपोर्ट से हम फिर बाहर अपने होटल में जाना था, तो फिर वहाँ पे टैक्सी वालों ने हमको पकड़ लिया। टैक्सी वाले जो है, जो सरकारी है या प्राइवेट है, कोई भी है, वो पहले आपको पता है यहाँ पे लूटेंगे लाजमी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और वो आपसे 10 मन्नात के बजाय वहाँ की जो करेंसी है वो मन्नात है, तो 100 मन्नात लेंगे। 10 की जगह जहाँ पे लगेंगे वो पहले 100 बोलेंगे। अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो फिर आप उसके साथ बहस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप चुपचाप चले जाएंगे। जैसे एक बंदा नया है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो वो चुपचाप चले जाता। मगर हम 3 आदमी थे, हमने थोड़ा सा उसको बोला नहीं ये एक्स ज़्यादा है। फिर दूसरा तीसरा आदमी आया, किसी 60 बोला, 70 बोला, 20 बोला। फिर वो 15 मन्नात के अंदर हमको 100 से 15 मन्नात पे आ गया और हमको लेके चला गया। तो आप इससे भी ज़्यादा सस्ता सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पे मेट्रो ट्रेन है, तो आप उसका कार्ड ले लें। वो 2 से 3 मन्नात लगेंगे, तो आप इजीली किसी भी जगह पे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको मेट्रो ट्रेन का कार्ड लेना चाहिए। तो यहाँ के मोस्टली चीज़ें हैं वो ऑयल है। ऑयल इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, इनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो आप जैसे इनका बाकू सिटी है, बाकू जैसे हमारा इस्लामाबाद है, वह इसी तरह इनका बाकू सिटी है, ठीक है। वो उससे आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको मशीनें लगी नजर आएंगी जो तेल निकाल रही हैं। वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा पास में, ना कोई चीज़। आप उसका मायना इजीली जाके पिक्चर वगैरह बनाए या जो कुछ भी है आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके वहाँ पे उसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा होता। मोस्टली जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से लोग जाते हैं वो यहाँ पे स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद फिर आगे कनेडा, अमेरिका, यूरोप निकल जाते हैं, क्योंकि ये दरमियान में हिस्सा पड़ता है और फिर इसके नज़दीक भी होता है। चलो बंदा थोड़े कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी कर लेता है और एंजॉय भी कर लेता है। और जहाँ पे भी तकरीबन मसाज सेंटर, क्लब, शराब बहुत आम है, जैसे दुबई के अंदर है। दुबई में चलो एक बात तो है, चलो यहाँ पे मार्केट के अंदर ग्रोसरी, छोटी छोटी ग्रोसरी जो है उसके अंदर ये नहीं मिलती। और वहाँ पे आप ग्रोसरी के अंदर भी जाएंगे, छोटी किराना स्टोर की शॉप में भी जाएंगे, वहाँ पे आपको शराब लाजम नजर आएगी। तो आप आगे खुद ही हिसाब किताब लगा लें। और इसके अलावा कितना कुछ होता हो। दूसरे नंबर पे इनकी खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी में कपास बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। और फलों में जो है वो अंगूर है। अंगूर इसलिए ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि ये उससे शराब बनाते हैं। शराब मोस्टली यूरोप के अंदर जाती है। आपको पता है यूरोप में हर छोटा बड़ा आदमी जो भी है वो पीता लाजमी है, तो इसलिए अंगूर जो है वो शराब के तौर पे इस्तेमाल होती है।
और इनका तीसरी जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री वो है टूरिस्ट के लिए अभी इन लोगों ने यही बनाया, जैसे सिमसम दुबई वालों ने टूरिस्ट के लिए इतनी ज़्यादा फहाशी के अड्डे खोल दिए हैं, इसी तरह इन लोगों ने भी किया हुआ है। उनकी जो बिल्डिंग है वो यूरोप जैसी हैं, तो उन नीचे तय खाने जैसे बने हुए, उनके नीचे तालाब बने हुए हैं, शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं, रेस्टोरेंट है, ऐसी है जैसे पहले ज़माने में इन लोगों ने बिल्डिंगें जैसे बनाई थी वही अभी तक है। तो वो बहुत खूबसूरत से बनाई गई हैं, वो इसलिए इन लोगों ने नीचे तक बनाई हुई है ताकि कोई बम या कोई भी जंग लगने की सूरत में वो नीचे जाके छुप सके, इसलिए इन लोगों ने इस तरह के वो स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ बिल्डिंग का। पाम ऑयल है, पाम ऑयल का मसाज भी बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े लोग अजरबैजान में सिर्फ पाम ऑयल के साथ मसाज करवाने के लिए आते हैं। तो पाम ऑयल के साथ सुना है कि अगर आप मसाज करवाते हैं तो आपकी 50% जो बीमारियां हैं जिस्म के अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर वहाँ पे जो चीज़ें देखने वाली है ना कुछ, वो एक निज़ामी स्ट्रीट है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूरोप जैसे है, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूरोप जैसा माहौल मिलेगा। तो पैलेस ओल्ड सिटी है ऑफ बाकू, मेड इन टावर पैलेस है, इवनिंग बाकू है, इस्माइली पैलेस है, हैदर आलिया सेंटर है, नेशनल आर्ट म्यूजियम है, और फिर आतिश टेम्पल चर्च है। और वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे सालों से आग जल रही है और वो बुझी नहीं है, वो भी एक जगह है, वो भी देखने वाली है। अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ पे लाजम आप जाएँ, ठीक है। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता चाहिए कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा बिल्कुल प्रॉफिट कोई नहीं लूँगा, फ्री में बिल्कुल वीज़ा अप्लाई करके दूंगा, $26 लगते हैं, तो आपको वो अप्लाई करके दूँगा। अगर टिकट चाहिए तो अबू धाबी से टिकट, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अबू धाबी से आप टिकट करवाएँ। वो एक तो ईजी भी है और सस्ती भी है। अगर आपको टिकट भी चाहिए, वीज़ा भी चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, वो भी अच्छा होटल बुकिंग करवा के दूंगा, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।